डिली स्टॉक को बाय करते हैं तो वो डिलीवरी में बाय करते हैं, और एक होता है इंटरडे। यानी दो ऑप्शन होते हैं वहां पे, और ब्रोकर के अंदर जब बाय करते हैं, इंटरडे और डिलीवरी। तो एक तो हुए इंटरडे, एक डिलीवरी। तो इंटरडे का मतलब होता है उसी सेम डे उसको बाय किया और सेम डे उसको सेल कर दिया। और यानी इंटरडे। एक होता है डिलीवरी में सेम डे बाय करना और सेम डे सेल करना। इन थोड़ों को, इन दोनों थोड़े से पॉइंटों को आप समझा दीजिएगा, शरीयत में भी कुछ रहनुमाई करती है या क्या, आप बताएं। जी हाँ। शरीयत में देखिए, खरीदो फरोख्त की जो शराइत हैं और शरीयत ने जो उसूल मुरतब कर रखे हैं, उसके मुताबिक कोई चीज जब आप बेचते हैं, तो उससे पहले कब्जा हासिल कर लेना जरूरी होता है। इंट्राडे शरीयत एतबार से जायज नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसमें कब्जा हासिल नहीं होता। कब्जा हासिल न होने की दलील यह है कि जब आपने इंट्राडे में खरीदा, तो आप मजबूर हैं कि उसको हर हाल में आज ही उसको से करना है। जब आप किसी चीज के मालिक हो गए, तो जाहिर सी बात है कि आप बाख्तियार हैं, आप उसको अभी सेल करें या फिर बाद में सेल करें। लेकिन इंट्राडे में जब आपने खरीदा है, तो आप उसके मालिक नहीं बनते, क्योंकि आप मजबूर हैं कि उसको आप आज ही निकाल दें। और अगर आप नहीं निकालते तो खुद ब खुद वो आपके डिमेंड से वो गायब हो जाता है। वो खुद ब खुद सेल हो जाता है। तो इससे पता ये चला कि इंट्राडे में कब्जा हासिल नहीं होता, और जब कब्जा हासिल नहीं हो फिर उसको आप सेल नहीं कर और सकते, वो मतलब कि उसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इंटरडे में एक और मार्जिन का ऑप्शन भी होता है, वो मार्जिन प्रोवाइड करते हैं इंटरडे में अगर बाय करते हैं। तो इसकी भी, जी हाँ हाँ। ये भी अब यानी अब मैं जहां हाँ तक तो मार्जिन जो, समझा हूँ हाँ आप वो ये सवाल है। करें। मैं जो जहां तक समझा हूँ, इंटरडे में अगर बाय करते हैं तो इसमें एक तो कब्जा नहीं होता है, कंट्रोल ब्रोकर का होता है। अगर आप सेल भी नहीं करेंगे तो टाइम पर वो खुद ब खुद सेल हो जाएगा। और फिर सेल हो ऊपर जाता से है उसमें जी। मार्जिन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एक सूरत और बचती है, अगर हम डिलीवरी में बाय कर कर सेम डे ही उसको सेल कर दें, तो इसमें क्या कुछ हमें कुछ छूट मिल सकती है? आप इस पर भी थोड़ा सा हाँ सिरा करो। जी जी। ये जो शक्ल है, दो जो दूसरी शक्ल है कि डिलीवरी में आपने खरीद लिया और उसको तैयार है, आप चाहें तो अभी उसको सेल कर दें, या कल सेल सेल करें, या फिर 10 साल के बाद 20 साल के बाद आप सेल करें, फिर सेल ही ना करें। तो अब जो है आप उसमें बाख्तियार हैं। लेकिन उसकी भी दो शक्ल होती है। एक तो ये कि अगर आप सेम डे उसको सेल करते हैं, तो उसमें जो शेयर्स का जो सर्टिफिकेट होता है वो उस दिन हासिल नहीं होता, बल्कि उसको आने में 2-3 दिन लग जाते हैं। पहले तो हफ्तों लग जाते थे, लेकिन अभी जो सूरत हाल है, तो 2 दिन उसका सर्टिफिकेट हासिल होता है। अब सर्टिफिकेट आने में चूंकि 2 दिन का वक्त लग रहा है, इसलिए उलमा ने इख्तिलाफ किया सकते हैं या नहीं, वो नाजायज है, क्योंकि सर्टिफिकेट जब तक हासिल नहीं होता उस वक्त तक आपका कब्जा तस्लीम नहीं किया जाएगा। ऐसे उलमा भी हैं जो उसको जायज करार देते हैं। बल्कि इस पर इस्लामिक फिक एकेडमी का एक सेमिनार भी हो चुका है, जिसमें अक्सर उलमा की राय ये है कि ये जायज है। वजह यह है कि अगर ये सर्टिफिकेट हासिल नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद कब्जा आपका ही समझा जाएगा, क्योंकि अब आप मुकम्मल बाख्तियार हैं। उसमें जो भी प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, उसके जामिन आप हैं। तो जिमान चूंकि मुंतकिल हो गया, और जब जिमान मुंतकिल हो जाता है, तो फिर उसको सेल करना, उसको फरोख्त करना जायज हो जाता है। तो बहरहाल यहाँ पे इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन अक्सर उलमा की राय यही है कि ये सूरत जायज है। क्योंकि उस सर्टिफिकेट जो होता है वो एक अलामत के तौर पर होता है। उससे आप कब्जा कब्जा कब्जे का जो हुक्म है ना, कब्जे की भी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। अब जमीन का कब्जा जो है वो वहाँ पे हुक्मी तौर पर मौजूद होता है। तो कहीं पर तो कब्जा जो होता है, तो कहीं पे हिस्सी कब्जा पाया जाता है, कहीं पे उर्फी कब्जा मौजूद होता है। तो शरई एतबार से यहाँ पर अगर हम स्टॉक मार्केट में देखें, तो यहाँ पर भी उर्फी कब्जा पाया जाता है, यानी कि आपके तसर्रुफ में वो आ गया है, आपके जिमान में वो आ गया है। अगर आप चाहें तो अभी सेल कर दें या फिर बाद में सेल करें। तो चूंकि जिमान में आ गया, तो जिमान में आने के बाद जो है आप उसको सेल कर सकते हैं। तो बहरहाल अक्सर उलमा की राय यही है कि वो जायज है। माशाल्लाह। यानी यहाँ अगर पे देख। गालिबन गालिबन एक बात मैं और अर्ज कर दूं। गालिबन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये मिसाल लिखी है कि जिस तरह आप सेकंड हैंड बाइक लेते हैं, तो बाइक लेते हैं, तो अगरचे कागजात तैयार कराने में वक्त लग जाता है, लेकिन जब आपने बाइक ले लिया, तो बाइक आपके पास आ चुका है। अब
अगर उस बाइक के साथ कोई हादसा पेश आ गया तो फिर उस नुकसान के जामीन आप होंगे। अगर ये सर्टिफिकेट आपने हासिल नहीं किया, कागजात तैयार होने में वक्त लगेगा, लेकिन चूंकि बाइक के मालिक आप बन गए हैं और ईजाब कबूल हो चुका है, तो बे मुनक़िद हो चुका है। अब आप उसको अभी सेल करें। बाइक अगर आप आगे बेचना भी चाहें तो आप सर्टिफिकेट तैयार होने से पहले बेच सकते हैं, क्योंकि जिमान मुंतकिल हो चुका है। तो वही मिसाल जो है यहाँ पर भी आप ले सकते हैं कि अगर ये सर्टिफिकेट अभी हुआ, कागजात तैयार होने में वक्त लग रहा है, लेकिन चूंकि जिमान आपके पास मुंतकिल हो गया, लिहाजा आप उसको फरोख्त कर सकते हैं। माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ, जो जहां तक आपने कहा है कि अगर डिलीवरी में किसी स्टॉक को बाय किया जाए और फिर उसको उसी सेम डे में फरोख्त कर दिया जाए तो ये सूरत सही है अक्सर उलमा के नजदीक।